मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका शॉपिंग पीरियड हर महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की रहती है। उसका बिल जनरेट होता है 30 तारीख के हर महीने को और अगले महीने में उसको 20 तारीख तक आपको पेमेंट करना रहता है और उस कार्ड पे आपका इंटरेस्ट रेट 3.5% पर मंथ और 42% पर एनएम का लगता है। इस कार्ड में अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको 500 रुपये चार्ज पड़ता है और उस पर 18% का जीएसटी लगता है। तो आइए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर आप पेमेंट टाइम पे करते हैं तब कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप पेमेंट से लेट करते हैं तब आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। आपके पास जो कार्ड है उसका शॉपिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक है। इसमें मान लीजिए आपने 5 अप्रैल को 2000 की शॉपिंग की, 15 अप्रैल को 5000 की और 28 अप्रैल को 3000 की शॉपिंग की। आपका टोटल 10,000 का शॉपिंग होगा। जो 30 अप्रैल को बिल जनरेट होगा उसमें 10,000 आपका ड्यू अमाउंट लिख के आएगा। उसका ड्यू डेट होगा 20 मई तक। अगर आप इस 10,000 का पेमेंट 20 मई तक कर देते हैं तो आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको एक दिन भी डिले करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आइए उसका कैलकुलेशन देखते हैं। अब देखिए आपने शॉपिंग कर ली है, आपका बिल जनरेट हो चुका है। अब मान लीजिए आपने एक दिन डिले कर दिया और 21 तारीख को आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अब 5 तारीख को जो 2000 की शॉपिंग की थी आपने, उसमें 5 तारीख से लेके 21 तारीख ये जो आप बिल पेमेंट कर रहे हैं तब तक का टोटल 47 डेज होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 20 मई तक फ्री पीरियड मिला था जहाँ तक कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था, तो 21 मई को अगर हम पेमेंट करते हैं तो सिर्फ एक दिन का चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं है, वो टोटल आपके शॉपिंग डेट से लेके आपका बिल पेमेंट डेट तक का चार्ज लगेगा। तो 5 अप्रैल से 21 मई तक 47 डेज होते हैं, जिस पे आपको 42% पर एनएम के हिसाब से 108 रुपये देने होंगे। इसी तरह से इस 5,000 पे 37 डेज का 212 रुपये और इस 3,000 पे 24 दिन का टोटल 82 रुपये। अब आपका टोटल ये अमाउंट हो जाएगा 403 रुपये। अब चूँकि आपने लेट पेमेंट किया है इसके लिए आपको एक लेट फीस भी लगेगा। लेट फीस हमने पहले ही बताया था कि 500 रुपये लगेगा। ये कार्ड टू कार्ड डिफ़र भी कर सकता है, किसी में 500 से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में हमने 500 लिया है। अब इस 500 पे जीएसटी भी लगता है, 18% के रेट से 90 रुपये का जीएसटी हो जाएगा। तो इन तीनों को मिला करके आपको 993 रुपये 89 पैसे आपका टोटल चार्ज बनेगा। इसके बाद अगर आप अगले महीने, सपोज कीजिए आपने 21 तारीख को बिल पेमेंट किया, उसमें आपको सिर्फ 10,000 ही बिल पेमेंट दिखा रहा होगा, लेकिन ये जो 993 रुपये है ये अगले बिल का जो ड्यू डेट होगा यहाँ पे 20 जून को, उसमें ये 993 रुपये जोड़ के आएंगे। दूसरे केस में अगर आप 10,000 का पेमेंट 21 तारीख या टिल 30 मई तक भी नहीं कर पाते हैं और बीच में इसमें अगर कहीं कोई शॉपिंग कर लेते हैं किसी भी डेट को, तो उसका चार्ज भी आपको उसी दिन से जोड़ के देना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रीवियस अमाउंट जो है वो पेंडिंग है। अगर इस 10,000 को आप 21 मई तक क्लियर कर देते या उसके बाद भी किसी भी दिन तक क्लियर कर देंगे और उसके बाद जो शॉपिंग करेंगे उस पर चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जब तक आप 10,000 का पेमेंट नहीं कर देते और उससे पहले कोई भी शॉपिंग करेंगे उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी शॉपिंग करते हैं अगर क्रेडिट कार्ड पे, तो उसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें आपका फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, आपका क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है, क्योंकि आपका एक लेट पेमेंट से आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।